हेलो दोस्तों, तो आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.3 का दूसरा क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने पहला नंबर और बेसिक सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA कोण BOC बराबर 125 दे रखा है और कोण CDO बराबर 70, कोण DOC कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये आकृति है 6.35। अब यहाँ पे देखो CDO कितना दे रखा है, 70 दे रखा है और BOC 125 दे रखा है। तो चलिए इसको हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम चित्र को बना लेते हैं। ये दो रेखाएं हैं, हालांकि ये समांतर नहीं है, ठीक है। ये रेखाएं O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये 125 दे रखा है और ये D है, ये C है, ये A है, ये B है, ये 70 अंश दे रखा है। अब यहाँ पे आपको समझना है, एक सीधी रेखा पर बनाए गए कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे OAB ये जो कोण दे रखा है कितना हो जाएगा, 180 को होगा। इसको हम रेखा से समझा दे रहे हैं। ये हमने रेखा खींची एक सीधी, यहाँ से अगर ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इस पे हम कितने भी कोण बना दें, 30, 40, 50 कितने भी बना दें, तो यहाँ से यहाँ तक का जो योग होगा वह 180 ही होगा, ठीक है। क्योंकि एक सीधी रेखा में बनाए गए कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, जिसको हम रैखिक युग्म बोलते हैं। अगर हम इस पार भी जो कोण बनेगा 180 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अगर ये एक वृत्त हम बनाते हैं तो इसमें जो कोण बनता है वो 360 का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सीधी रेखा है, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 125 अंश दे रखा है। अगर ये वाला भी हम इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 से हम 125 को घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल आएगा ना। तो यहाँ पे ये वाला हमारा कोण निकल आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे 70 और ये जो कोण निकलेगा इसको जोड़कर 180 से घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो चलिए इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिख लेंगे, यहाँ पे हम दिया है नहीं लिखते हैं, सीधा से लिखते हैं। कोण BOD एक रैखिक युग्म है। BOD रैखिक युग्म मतलब एक सीधी रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा 180 का बनेगा, ठीक है। तो कोण BOC बराबर कितना दे रखा है, BOC 125 दे रखा है, दिया है ये चीज़, तो हम लिख लेंगे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है हम ये कोण कैसे निकालेंगे। अभी हमने बताया कोण DOC कैसे निकालेंगे, 180 से हम 125 को घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल आएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा में बनाए गए कोणों का योग कितना होता है, 180। ये पूरा कितना 180 है, तो ये वाला कोण हम कैसे निकालेंगे, 180 से 125 को घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल आएगा। लिख लेंगे कोण DOC कैसे निकलेगा, 180 से हम कितना घटाएंगे, 125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 अंश। ये वाला कोण कितना निकला, 55 अंश निकला, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इन दोनों कोण को हम जोड़कर 180 से घटा देंगे तो ये वाला कोण भी निकल आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोण DCO क्या निकालेंगे, कोण ये वाला कोण निकालेंगे ना, तो DCO, ठीक है। कैसे निकलेगा, 180 माइनस 70 प्लस 55, 70 प्लस 55, 180 माइनस इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे 125 हो जाएगा। 180 से 125 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 55 अंश। ये वाला कोण भी कितना निकला, 55 अंश, ठीक है। इस
कैसे निकाले हमने त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, तो लिख लेंगे यहाँ पे हम त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, योग से। अब ये वाला कोण तो हमने 55 निकाल लिया है। अगर यहाँ पे ये दोनों रेखाएं जो है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर होती तो ये वाला कोण हम आसानी से निकाल लेते एकांतर कोण से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेखाएं समांतर नहीं है तो ये एकांतर कोण बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पे आपको कुछ दिया है, उसमें दिया क्या है, त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA दिया है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA दिया है ना, तो इसको लिख लेंगे दिया है। अब यहाँ पे हमने समरूप त्रिभुज में क्या पढ़ा है, समरूपता में क्या पढ़ा है हमने, समरूपता की कसौटी थी ना, उसमें हमने पढ़ा है कोण 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 कसौटी से संगत कोण बराबर होते हैं। ये वाले त्रिभुज के जो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हैं, समरूपता है ना इनमें दोनों में, तो दिया है उसमें, तो ये इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको हम समझा रहे हैं, ये वाला कोण कितना है 55 अंश, और यहाँ पे ये दोनों रेखाएं यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसको हम समरूप से वो शीर्षाभिमुख कोण ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला 55 अंश आ जाएगा। इससे भी हम पता लगा सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। और इसमें दिया वैसे भी है कि ये वाले त्रिभुज के समरूप है, तो यहाँ पे संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। संगत कोण कैसे बराबर होंगे, ये वाला 55 है, ये वाला भी 55 हो जाएगा, और ये वाला हम 70 कर लेते हैं, ठीक है। समरूपता की कसौटी या बोले शर्तों में हमने पढ़ा ही है, जब दो त्रिभुज होंगे अगर उनके संगत कोण बराबर होंगे तो वो समरूप ही होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोण DCO बराबर कोण OAB। कोण DCO जो है कि DCO कितना है 55 अंश, तो हमने इसको कर दिया OAB, ये भी 55 अंश हो जाएगा, ठीक है। संगत कोण बराबर जरूरी नहीं तो ये वाला 70 इधर भी हो सकता है, लेकिन संगत कोण बराबर ही, कोण सब भी बराबर ही होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। ये चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे देखो समलंब ABCD हमने पिछले प्रश्नावली में भी पढ़ चुका है ना, समलंब के बारे में कुछ, तो यहाँ पे भी हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको समरूपता की कसौटी जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझा दें। समरूपता की जो कसौटी होती हैं वो 3 कसौटियाँ हैं, हमने पढ़ी हैं। शर्तें जिसको बोले या नियम बोले, एंगल एंगल एंगल, मतलब संगत कोण बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ पे दो त्रिभुज दे रखे हैं ये, तो इनके सभी कोण बराबर होंगे, तो वहाँ पे त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस है भुजा भुजा भुजा। इसमें क्या है, यहाँ पे जो तीनों भुजाएं होंगी इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, उन भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा तो भी हम बोलेंगे त्रिभुज समरूप होंगे। भुजाएं जरूरी नहीं बराबर होना, लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए। अनुपात हमने कल बताया है चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा केस भुजा कोण भुजा, इसको कैसे समझेंगे, जैसे ये कोण दे रखा है और ये कोण दे रखा है, दोनों कोण बराबर हैं। ये मान लिया 50 अंश का है और ये भी 50 अंश का है। इसकी साइड में जो भुजा ये वाली भुजा ये मान लिया 5 है, और ये वाली भुजा हमने मान लिया 7 है, ठीक है। और ये वाली भुजा हमने मान लिया 10 है, ये वाली भुजा 14 है। तो यहाँ पे मतलब जो साइड वाली जो भुजाएं हैं उनका रेशियो बराबर आना चाहिए। जैसे 5 का 10 से रेशियो और 7 का 14 से रेशियो बराबर आना चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ
किसी त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं उनका रेशियो बराबर होना चाहिए और जो आंतरिक कोण है वो भी बराबर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए 5/10 और एक क्या है 7/14, तो इन दोनों का रेशियो 1/2 और इसका भी रेशियो 1/2, रेशियो बराबर हो गया और कोण भी बराबर है, तो हम बोलेंगे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, समरूप हैं दोनों त्रिभुज। तो यहाँ पे इन दोनों के बारे में हम समझा। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हम पहले चित्र बना लेते हैं। समलम ABCD, समलम, ये हमने समलम आकृति बनाई समलम की। पिछली प्रश्नावली में हमने समलम के बारे में बताया भी है। ठीक है, समलम में क्या होता है, ये दोनों जो रेखाएं होती हैं ये समांतर होती हैं। ठीक है, समांतर के बारे में भी मैंने पिछले प्रश्न में अच्छे से बताया था। अब यहाँ पे देखो ABCD, ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं, O बिंदु पर AC और BD, ACBD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। पहले हम लिखते जाते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है, लिख लेंगे दिया है, ऐसे ही आपको लिखना है ठीक पूरा डिटेल में। ठीक है, ABCD एक समलम है और क्या दे रखा है, AB समांतर CD, AB समांतर CD। समलम चतुर्भुज में या बोलें समलम में दोनों ये जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, एक जोड़ी रेखा इसमें समांतर होती है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, लिख लेते हैं। सिद्ध करना है OA/OC बराबर OB/OD। OA ये O है, ठीक है, OA/OC ये वाला और OB/OD ये दोनों सिद्ध करने हैं। OA/OC और OB/OD ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पे आप समझो AOB और DOC ये त्रिभुज हम लेकर चलेंगे, क्योंकि ये वाली भुजा का हमें काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये समांतर है तो इसको भी हम साथ में लेंगे। त्रिभुज हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे AOB एक त्रिभुज बनेगा और एक त्रिभुज क्या बनेगा, DOC। अब यहाँ पे इसका रेशियो OA का रेशियो OC से हमें लाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा, अभी हमने पीछे बता रखा है। तो यहाँ पे अगर दोनों त्रिभुज ये वाले AOB और DOC समरूप होंगे तो भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, OA और बटे OC कर देंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। यहाँ पे OB/OD कर देंगे। तो पहले हमें दिखाना पड़ेगा ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो पहले हम क्या लेकर चलेंगे, त्रिभुज AOB को लेकर चलेंगे, फिर हम DOC को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम दोनों त्रिभुज को लेकर चलेंगे AOB और DOC को। ठीक है, लिख लेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में, AOB DOC में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे OAB हमने बताया दोनों रेखाएं AB और CD जो है कि समांतर हैं। तो यहाँ पे हम एकांतर कोण लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में रेखाएं समांतर नहीं थी। तो यहाँ पे एकांतर कोण नहीं बराबर होंगे, यहाँ पे एकांतर कोण बराबर होंगे। कोण A ये वाला जो होगा एंगल, कोण ये C इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे कोण C हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोण C में ये वाला भी एंगल आएगा। ठीक है, तो कोण OAB और कोण OCD बराबर होंगे। जिस कोण के हम बीच में होगा वही कोण की बात करेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे हम कोण OAB बराबर किसके होगा, कोण OAB कोण OCD के बराबर होगा, कोण OCD के। और ये वाला एंगल जो होगा ये वाले एंगल के बराबर होगा, किससे, एकांतर कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब रेखाएं समांतर होंगी तभी वो बराबर होंगी। तो लिख लेंगे कोण OBA बराबर कोण ODC, कोण OBA बराबर कोण ODC, एकांतर कोण, एकांतर कोण। जब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तभी एकांतर कोण जेड के टाइप में बनता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। ऐसे हम जेड बनाते हैं, ये ऐसे गया, ये ऐसे। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको समझना है, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो गया, और बचा कोण ये वाला ओ डी ओ सी और ए ओ बी, यही कोण बचा है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये जो तीसरा कोण होगा ये भी बराबर होगा ना, क्योंकि ये दोनों कोण इन दोनों कोण के बराबर हैं, तो ये वाला कोण भी आपस में बराबर होंगे। हमने बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एक कोण इसमें भी बच रहा है, एक कोण इसमें बच रहा है, तो दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं आपस में, तो ये वाला भी कोण बराबर होगा। लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, अन्यथा हम लिख सकते हैं ए ए ए, या बोल सकते हैं कोण कोण। अगर त्रिभुज के दो कोण संगत कोण बराबर होंगे तो भी वो हम बोलेंगे समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि दो कोण पता होंगे तो हम तीसरा कोण आसानी से निकाल लें, ये हमने कल समझाया है, ठीक है। तो लिख लेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम किसके है, त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक है। जब त्रिभुज समरूप हैं तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, ओ ए बटे, अब यहाँ पे आपको कोण बराबर के हिसाब से ही चलना है। हमने क्या किया है, ओ ए, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए ओ बी। अब यहाँ पे ओ सी डी किया है, तो हम पहले ए ओ बोलें या ओ ए बोलें, बात वही है। इधर क्या करेंगे, सी ओ बोलें या ओ सी बोलें, ओ सी बराबर ओ बी बटे किसका करेंगे, ओ डी से करेंगे, बराबर ए बी बटे सी डी से रेशियो देखेंगे। इन सभी का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था ओ ए बटे ओ सी, तो ये वाला पार्ट हम लिख लेंगे ओ ए बटे ओ सी बराबर क्या सिद्ध करना था, ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे ओ डी, यही सिद्ध करना था, डी है, ठीक है। तो ये हमने सिद्ध कर लिया, यहाँ पे प्रूव्ड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है आकृति 6.36, ये वाला आकृति है, ठीक है, में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये वाला हो गया, ठीक है। तथा कोण ए बराबर कोण 2, दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हैं त्रिभुज टी क्यू आर के, ये समरूप हैं। यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुज क्या है, पी क्यू एस है, और एक त्रिभुज क्या बन रहा है, टी क्यू आर, ठीक है। तो हमें इन दोनों को बताना है ये समरूप हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, आकृति हम बना लेते हैं पहले। इससे जुड़ी है, ठीक है, इसका नाम हम आर दे देते हैं, और यहाँ पे एक भुजा आती है, इसका नाम हम एस दे देते हैं। ये वाली भुजा क्यू है और ये वाली भुजा पी है। ये वाला कोण कितना है, 1 है, और ये वाला कोण कितना है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये वाला कोण नहीं दे रखा है, ये वाला कोण 2 दे रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोण ए और कोण 2 बराबर दे रखे हैं, तो पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है, लिख लेंगे दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ऐसे दे दिया, ठीक है। तो ये भी हम त्रिभुज लेकर चलेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पूरा, हम डिटेल में इसको लिख लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। अब इसको क्या हमने क्यों लिखा है, अब आप समझो, त्रिभुज पी क्यू एस
ये है, ठीक। तो ये तो हमें सिद्ध ही करना है। भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर। अब यहाँ पे इसका भी रेशियो ऐसे होना चाहिए, क्यू पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पी आर दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे 3 त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज बन रहा है टी क्यू आर बन रहा है, और एक त्रिभुज बनेगा पी क्यू आर बनेगा, और एक त्रिभुज बनेगा पी क्यू एस। 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये जो भुजा है पी आर किसके बराबर हम लाना चाहेंगे क्यू पी के बराबर लाना चाहेंगे। तो एक त्रिभुज तो हम यही वाला ले लेंगे। अब क्या कैसे लेंगे, यहाँ पे कोण 1 दे रखा है कोण 2 के बराबर, तो यहाँ पे कोण 2 और कोण 1 बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर त्रिभुज है। जब एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर होंगे तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं, पी क्यू बराबर है पी आर के। ये चीज़ आपको समझना होगा, इसको हम समझा दे रहे हैं। अगर यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, और ये कोण 60 अंश है और ये वाला कोण 60 अंश है, तो ये वाला कोण भी 60 अंश होगा। तो यहाँ पे 3 कोण हैं, मतलब तीनों कोण बराबर हैं, तो इसके सामने की भुजाएं जो होंगी वो भी बराबर होंगी। ये वाला जितना होगा वही भुजा ये वाली होगी। अगर ये 4 है ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। तो इस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं ना। मतलब कोण बराबर होंगे तो उसके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। या अभी हमने क्या समरूप में क्या रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो इसके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। जब भुजाएं बराबर होंगी तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। तो हम सीधा से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, सिद्ध करते हैं। सिद्ध क्या, पहले हम क्या लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर लेंगे, क्योंकि हमें पी क्यू के बराबर क्या करना है, पी आर को बराबर करना है। तो लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में ये कोण 1 बराबर क्या दे रखा है, कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है। जब कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। तो क्या लिख लेंगे, पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर ही होती है, तो इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो, अभी हमारा क्या दे रखा था, क्यू आर बटे क्यू एस दे रखा है, तो लिख लेंगे क्यू तो करके, तो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्या कर लेंगे, पी आर की जगह हम यहाँ पे निकाले हैं ना, पी क्यू निकाले हैं, तो लिख लेंगे क्यू पी या पी क्यू, ये हमने बराबर निकाल लिया। अभी हमें कुछ दर्शाना था उसमें, क्या है, त्रिभुज पी क्यू एस, ये त्रिभुज पी क्यू एस और तथा त्रिभुज टी क्यू आर, ये टी क्यू आर क्या बताना है हमें, समरूप है कि नहीं। तो हमें ये चीज़ भी सिद्ध करना है ना। तो हम क्या करेंगे, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू टी बटे क्यू पी। तो हम लिख लेंगे पहले त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में हमें समरूप दिखाना है ना। त्रिभुज पी क्यू एस, ये देखो त्रिभुज पी क्यू एस, ये वाला जो कोण आ रहा है पी क्यू एस, बीच वाला यही आ रहा है ना क्यू, यहाँ पे ये कोण 1 आ रहा है ना। अब दूसरा क्या दर्शाना है, त्रिभुज टी क्यू आर, यहाँ पे भी यही कोण आ रहा है। मतलब एक पहले त्रिभुज में भी एक कोण आ रहा है और दूसरे त्रिभुज में भी एक ही कोण आ रहा है, तो दोनों कोण बराबर आ रहे हैं ना। और यहाँ पे अब समरूप लाने के लिए हम क्या करेंगे, समरूप लाने के लिए एक कोण तो बराबर हो गए। अब 3 कोण तो, 2 कोण तो हमें बराबर मिलेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनकी भुजाओं को देखेंगे, ये जो भुजाएं हैं राइट साइड की, ये बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर होंगी तो हम कोण भुजा कसौटी से हम पता लगा लेंगे समरूप हैं। तो ये वाली भुजा पहली त्रिभुज की देखो पी क्यू और क्यू एस बराबर है कि नहीं रेशियो में टी क्यू और क्यू आर के। तो हम चेक करेंगे ये चीज़। तो लिख लेंगे टी क्यू, या बोले टी क्यू से बोल रहे हैं, टी क्यू बटे पी क्यू बराबर, इधर क्या कर सकते हैं, हमने टी क्यू बटे पी क्यू किया हुआ है, और इधर क्या कर सकते हैं, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस
तो रेशियो तो समान आएगा, टी क्यू बटे पी क्यू, ये पी क्यू आ रहा है, और क्यू आर बटे क्यू एस बराबर रेशियो आ रहा है। तो ये दोनों कोण एक ही पर पड़ रहा है, तो भुजा कसौटी से बनेगा ये। तो लिख लेंगे कोण एक बराबर कोण एक, क्योंकि कॉमन है ना, ये कॉमन है, तो लिख लेंगे भुजा कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हैं त्रिभुज टी क्यू आर के। यही हमें दर्शाना था। तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।